एक हौवा बनाया जाता था वोट लेने के लिए बीजेपी के द्वारा, और वो वोट काटेंगे हमको दुगुना फायदा होगा। इस वक्त मैं हूं बिहार के सिवान ज़िले में, जहां अवध बिहारी चौधरी जी हमारे साथ हैं। अवध जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा माहौल है। माहौल जो है जैसा चाहिए अच्छा वैसा माहौल है। सिवान की सदर सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपके विपक्ष में इस समय पक्ष के विधायक चुनाव के लिए आ रहे हैं, मंगल पांडे। कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता जो मालिक है वोट उन्हीं को देना है, तो हमको बराबर वोट मिलते रहा है। इस बार भी जो सभी वर्ग के मतदाता है वो लोग तैयार है कि हम अपने पुराने सेवक को, जिसका नाम अवध बिहारी चौधरी है, उन्हीं को हम लोग, कोई कहीं से आवे जाए, चाहे सत्ता हो चाहे जो भी हो, हम लोग चौधरी जी को वोट देंगे। तो हमें विश्वास है कि जो मतदाता है उसके मिजाज को मैं देख लिया हूँ। वास्तव में हमें वो चाहते हैं, उनको मैं मानता हूँ, इज्जत प्रतिष्ठा देता हूँ। तो बहुत अच्छा माहौल है, और इस माहौल में मतलब जो पावर वाली पार्टी है वो फेंका जाएगी। मतलब वो जीत नहीं पाएंगे, और जनता मतदाता 105 है, उनकी जीत होगी। उनके आशीर्वाद से हम जीतेंगे। मंगल पांडे जी का यहाँ मामला कुछ जम नहीं पाएगा आपके हिसाब से? दो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार, इन लोगों ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जा बिहार को चाहिए। कौन कहे थे? ये जो है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू कहे थे। आज जब दोनों आदमी मिल गए, केंद्र और राज्य दोनों एक हो गया, तो आज तक बिहार में विशेष राज्य का नहीं दर्जा मिला। तो इन लोगों के कथनी या करनी में अंतर है। दोनों दाव पेच से राजनीति कर रहा है लोग, और लगता नहीं है कि ये चुनाव में बाबू नीतीश कुमार जी की क्या होगी। उन लोगों के बीच के जो संबंध है, वो संबंध किस तरह से है ये वही लोग जानते हैं। लेकिन इस बार बिहार में वो लोग बिल्कुल प्रशासन को चलाने में, राज को चलाने में इंडिया गठबंधन फेल्योर साबित हो गई है। इसलिए जनता पूरे नाराज है। उनके सारे कार्यक्रम में चले हैं, वह सब कार्यक्रम में भयंकर लूट और खसोट होने के काम हुआ है। जनता को 100% लाभ नहीं मिला। अवध बिहारी जी, आप सिवान से लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन आप बिहार के बड़े नेता हैं। क्या लगता है अभी बिहार में किस चीज़ की कमी है और क्या सुधार की ज़रूरत है? और अगर आप सत्ता में आते हैं, आपकी पार्टी आती है, तो क्या करेंगे आप? 20 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि जो सरकार है ये किस तरह के, किस योजना के तहत बिहार के विकास के लिए काम किया है। तो उसमें जितना खामी हम लोग देखे हैं, उनके तमाम खामियों को, जनता को जितना तकलीफ़ हुआ है, सब खामी और तकलीफ़ हम लोगों के दिमाग में है। इसलिए सत्ता में आकर के हम लोग अपने स्तर से योजना बना करके, वो जो जनहित के कार्यक्रम नहीं चले हैं, उस कार्यक्रमों में हम लोग अपने स्तर से जन उपयोगी योजना बना करके और बिहार को अच्छा करने और विकसित बिहार बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग की सोच है। भाजपा के नेता, बड़े नेता हों, जेडीयू के नेता हों, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है, महागठबंधन सरकार आती, तो फिर से जंगल राज हो जाएगा, जैसे 90 के दशक में था। मैंने तो कहा कि हम लोगों के 90 से 2005 तक
आदरणीय लालू जी या ये हमारे राबड़ी जी के जो हुकूमत थी उसमें हम भी रहे हैं मंत्री, तो वह माने जितना पीसफुल बिहार उस ज़माने में शांतिपूर्ण तरीके से रहता था, आज उतने शांति या सद्भावना नहीं है। ये शांति सद्भावना बिगाड़ने वाले लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों के ज़माने का जो व्यवस्था था, जो गरीबों के लिए हम लोग लड़ते थे कि इनको वंचित है, इनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इनको विकसित किया जाए, इनके अधिकार ग्रैब किया गया था उसको रिलीज किया जाए, तो तमाम चीज़ हम लोग किए। और वही जो है असलिया मंगल राज था। आज जो है इतना क्राइम बढ़ गया है। अब आप माने क्राइम इंडेक्स भारत सरकार द्वारा निकलता है, ईयर वाइज किस किस्म का कितना कम क्राइम हुआ है, निकालने और देखने की ज़रूरत है। आप लोग तो पत्रकार हैं, इंटेलेक्चुअल है। हम समझते हैं कि ज़्यादा क्राइम ये 20 बरस की जो सरकार एनडीए की है इसमें हुआ है। तो इसको जितना कहा जाए, मैंने ये जंगल राज ही नहीं है, ये राक्षस राज है। चौधरी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि जो बिहारी है वो दिल्ली, मुंबई, बिहार से निकलकर ज़्यादातर जाता है, पलायन करके कहीं और धंधा पानी नौकरी कर रहा होता है। उसको रोकने के लिए और उनको यहीं स्थापित करने के लिए किस तरीके की योजनाओं पर काम करेंगे अगर सत्ता में आती है महागठबंधन सरकार? हमारे मैंने नौजवान जो होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के पास कंस्ट्रक्टिव व्यूज है, और वो जो है हर सेक्टर को कैसे हम सुदृढ़ करेंगे इसके दिशा में उनका प्लानिंग है। और सब प्लानिंग उनके पास तय है बिहार को अच्छा बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए। अब पलायन कैसे रोका जाएगा कि हमारे यहाँ के लोग गुजरात नहीं जाएं, हमारे यहाँ के लोग हरियाणा पंजाब नहीं जाएं, असम नहीं जाएं, तो हम लोग निश्चित पलायन रोकने के दिशा में हम लोग योजना बनाएंगे। और बना होगा, दिमाग में विजन है तेजस्वी जी के, पलायन को हम लोग मतलब कल कारखाने खड़ा करेंगे और पलायन रोकने का काम करेंगे। सिवान की ज़िले में एक सीट है जहां पर शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह अभी हाल में उन्होंने कहा कि फिर से वो वही पुराना समय वापस आ जाएगा। आपको क्या लगता है? मैं कहना चाहता हूं कि कहीं कोई गड़बड़ ज़माना नहीं था और कहीं गड़बड़ी नहीं थी। एक हवा बनाया जाता था वोट लेने के लिए बीजेपी के द्वारा। इस बार जो है, जो नौजवान ओसामा लड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सीधे आदमी हैं और विलायत से भी ऊपर करके आए हैं, और काम करने की क्षमता उनके अंदर है, और सब लोगों को समेट कर रखने की क्षमता उनके अंदर है। तो वो जो है इमेजिनेशन है इस देश के गृह मंत्री जी का, तो उनका सोच जो है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं कि देश के इतने बड़े ओहदे पर रहे और विभाग के गृह मंत्री माननीय अब हमारे जो अमित शाह जो है, और उनको एक छोटे बात में इतना बार नाम नहीं लेना चाहिए था। वो नाम ले रहे थे तो ओसामा के लोग जो है और गंभीर होते जा रहे थे। तो वो तो अगर इसी तरह के वो लोग नाम लेते रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को ताकत मिलेगा, और उत्साह के साथ जो थोड़ा निष्क्रिय भी वोटर होंगे
सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना चाहने वाले और सक्रिय हो जाए। शहाबुद्दीन 2021 में उनकी मौत हो गई, देहांत हुआ, उसके बाद में और अब में कितना बदलाव है सीवान में? क्योंकि एक समय था कि सीवान मतलब शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मतलब सीवान। हाँ, तो सीवान में शहाबुद्दीन नहीं रहे, मरहूम हो गए, लेकिन उसके जो निर्माण के काज थे वह आज भी धरती पर दिखलाई देता है। तो लोगों को चाहिए विकास, और वो विकास करते थे। तो उनकी अनुपस्थिति सीवान के लोगों को खल रही है कि वह आदमी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर के शहर से देहात तक काम करते थे। तो आज आवश्यकता वैसे विचारधारा, वैसे विकास काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत सीवान में है। तो उनके नहीं रहना लोगों को खलता है। एक सवाल ये है कि अब प्रशांत किशोर की भी पार्टी है, बिहार में चुनाव लड़ रही है, और AIMIM भी है। कितना लगता है कुछ वोट का नुकसान या सीटों का नुकसान? हम आपको बतला रहे हैं कि अब काउंटिंग के दिन देखिएगा कि बीजेपी जो आस लगाए बैठी है कि दो A to Z IMY समीकरण के दो आदमी खड़ा हो गए हैं, और वो वोट काटेंगे, हमको दुगुना फायदा होगा। लेकिन उन लोगों का भ्रम है। जो लोग लड़ रहे हैं, आज जिस वर्ग के वोट में सेंध मारना चाहते हैं, वो बड़ा ही चालाक और चतुर वोटर होता है। वो जानता है कि हम वोट जय देंगे उतना बीजेपी को लाभ हो जाएगा, इसलिए वोट कहीं भी बांटने नहीं जा रहे हैं। और वैसे लोगों को वोट सीवान से मिलने वाला नहीं है। मुस्लिम की बात बहुत करती है भारतीय जनता पार्टी कि महागठबंधन मुस्लिम पक्ष ज़्यादा लेती है, मुस्लिमों को ही एकत्रित करती है, लेकिन मुस्लिम को सही से तवज्जो नहीं देती, मतलब सीटों में उनका ज़्यादा सहयोग नहीं करती, ज़्यादा सीटें नहीं देती। डिप्टी CM को भी लेकर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने सामाजिक समरसता बनाने के लिए, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए सब जाति या सब वर्ग, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे कुशवाहा भाई हों, चाहे व्यवसायी भाई हों, अति पिछड़ा हो, चाहे हमारे दलित महादलित हो, तमाम लोगों को अगर किसी ने सीट देने का काम किया है तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है। और अन्य पार्टी जैसे आपका बीजेपी है, आप बीजेपी को देख लीजिए वो किसको कहाँ टिकट दिए हैं। हमारे तो इसी सीवान में तनका सेवा लोग बीजेपी के करते हैं, व्यवसायी भाई। और लोग को हम आपको टिकट देंगे, हम आपको टिकट देंगे, और किसी को नहीं टिकट मिला। और हम लोगों ने तो सीवान के व्यवसायी भाई लोगों को दो टिकट, एक बड़हरिया से और एक जो है हम लोग महाराजगंज से दिए हैं, दो टिकट दिए हैं। वो लोग तो एको टिकट नहीं दिया है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू जी, सब माने जो बिरादरी है सबको कमोबेश हिस्सेदारी, मतलब इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए देने का काम। आखिरी सवाल, 14 नवंबर को काउंटिंग, कितनी सीटें महागठबंधन? 14 नवंबर की गिनती होगी तो हम लोग भारी बहुमत से बिहार में जीतेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, पक्का बनेगी। जनता का इरादा है कि परिवर्तन कर देना है, और करप्शन मुक्त सरकार तेजस्वी जी ही दे सकते हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार में चौमुखी विकास होगा। अशांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा जो बिगाड़ने वाले तत्व है उनको गलत हरकत करने की इजाज़त किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। तो हम लोगों की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, निश्चित बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। शुक्रिया।
तो आपने सुना चौधरी साहब को, जिनका कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर और ओवैसी के आने से कोई भी फर्क महागठबंधन को नहीं पड़ेगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।